हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं उनमें से ज़्यादातर सर्किट्स ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं। जैसे कोई रिले ड्राइव करना हो, या फिर कोई एम्पलीफायर बनाना हो, या फिर कोई चीज़ें को चलाना हो, जैसे एलईडी स्ट्रिप वगैरह। इन सब का अगर डिजिटल सिग्नल से चलाया जाए कोई आईसी की मदद से, तो हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ पर हमको पता नहीं चलता कि ट्रांजिस्टर के साथ कितना कुछ रेजिस्टेंस लगाना है, कौन सी ट्रांजिस्टर सही होगा आपके एप्लीकेशन के लिए, ये सब हमें पता नहीं चलता है। हम बस सर्किट डायग्राम में जो देखते हैं वही लगा देते हैं। लेकिन चलिए, आज हम लोग वेरीफाई करना सीखेंगे। ट्रांजिस्टर की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है HFE। ये मेजरमेंट हम सभी के मल्टीमीटर्स में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इसका असली मतलब क्या है, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर को लगा के कैसे HFE पता करते हैं, और उससे कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन सी ट्रांजिस्टर सबसे सही रहेगा। दोस्तों, HFE का जो मतलब होता है, H का मतलब होता है हाइब्रिड पैरामीटर, F का मतलब होता है फॉरवर्ड करंट गेन, और E का मतलब होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई, हाइब्रिड पैरामीटर क्या है? जो एक ट्रांजिस्टर होती है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। यहाँ पर जो एमीटर है ये, कलेक्टर ये, बेस ये, और ये जो एरो है वो बाहर की तरफ रहती है, इसलिए ये होती है एनपीएन। मतलब बेस होती है पॉजिटिव टाइप की, ई होती है मतलब एमीटर होती है नेगेटिव टाइप की। तो ये दोनों नेगेटिव टाइप की होती है, ये पॉजिटिव टाइप की होती है, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो है। और ये है पीएनपी का सिंबल। यहाँ पर बेस होती है नेगेटिव की, क्योंकि बीच में नेगेटिव है, और बाकी दो कलेक्टर और एमीटर ये पॉजिटिव टाइप की सेमीकंडक्टर होती है। तो इस यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो है, मतलब कि पीएनपी में एरो आपका अंदर की तरफ रहेगी और एनपीएन पे एरो बाहर की तरफ रहेगी। तो खैर, ये अलग बात हो गई। तो एक ट्रांजिस्टर के अंदर एक्चुअली क्या चलती है, इसकी बेस में हम लोग एक कम करंट देते हैं, बहुत ही कम करंट, कुछ मिली एम्पियर में, और इसकी कलेक्टर और एमीटर के बीच में कुछ हाई करंट हमें देखने को मिलता है। तो यही होता है ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन। ये करंट को जस्ट एम्पलीफाई करता है। बेस में सिग्नल देना होगा, और कलेक्टर और एमीटर में आपको पावर की करंट मिलेगा, मतलब कि कोई पावरफुल डिवाइस को आप चला सकते हैं। कम करंट इनपुट देकर हायर करंट की आउटपुट पा सकते हैं। जैसे कि कोई माइक्रो कंट्रोलर या फिर कोई छोटी आईसी चिप से जो सिग्नल आ रही है वो हम लोग बेस में फीड करेंगे, और कलेक्टर एमीटर के बीच हम लोग कुछ मोटर वगैरह चला सकते हैं जो हाई एम्पियर डिमांड करती है। तो उसको तो ये डायरेक्ट चला नहीं पाएगा कोई छोटा चिप, इसलिए एक ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें भी पता होना जरूरी है कि बेस में कितना करंट देने से कलेक्टर एमीटर के बीच कितना करंट मिलेगा। तो माने कि हम एक मोटर चलाने जा रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल ये 2 एम्पियर डिमांड करती है। तो 2 एम्पियर मोटर में भेजने के लिए हमारा आईसी मतलब कि कलेक्टर करंट हो गया 2 एम्पियर। तो हमें बेस की करंट कितना देना पड़ेगा, IB इक्वल्स टू कितना, मतलब कि हमारा जो आईसी चिप होगा जो बेस को ड्राइव करेगा, उसकी जो आउटपुट है वो कितना करंट देने की कैपेबल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 10 मिली एम्पियर देने की कैपेबल होती है, और कुछ कुछ केसेस में जैसे 555 आईसी के लिए ये 200 मिली एम्पियर तक भी दे सकता है। ये जो आउटपुट पिन 3 555 आईसी का होती है। तो ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो HFE है वो पैरामीटर होती है इक्वल्स टू IC/IB, मतलब कि कलेक्टर में आप कितना करंट चाहते हो उसको डिवाइड करना होगा बेस की करंट से, तो हमें मिलेगा HFE। तो अगर हम मल्टीमीटर से HFE को पता कर लेते हैं, मानिए कि इस BC547 ट्रांजिस्टर के लिए HFE मिला 350 के आसपास, तो ये 350 इक्वल्स टू IC/IB। तो अगर हम IC में मतलब कलेक्टर में 50 मिली एम्पियर चाहते हैं, तो हमें IB कितना देना पड़ेगा, IB इक्वल्स टू होगा 50 मिली एम्पियर बाई 350, मतलब जितना इसका HFE मिला है। मतलब कि जो कलेक्टर में करंट चाहते हैं उसका 350 गुना कम करंट हमें बेस में देना होगा, तभी हमें मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा देते हैं तो मिलेगा ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इतना हमें मिनिमम देना पड़ेगा। तो यही होता है HFE का एक्चुअल मीनिंग। और कुछ लोग सोचते हैं कि HFE पोर्ट को दिया गया है ट्रांजिस्टर की जो बेस एमीटर कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये चेक करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का अगर बेस कलेक्टर एमीटर क्या है हमें पता नहीं है, तो हम इस पोर्ट में घुसा के चेक कर सकते हैं कि कौन सी ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। और जब हमें कुछ वैल्यू या रिजल्ट मिल गया, तब हम पता करेंगे कि ये है NPN टाइप की, और इसका जो बेस कलेक्टर एमीटर है वो इस तरह से होती है। तो ये तो थियोरेटिकली सही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सही है। प्रैक्टिकली आपको पता चल जाता है नेट में सर्च ना करके ही इसका बेस कलेक्टर एमीटर क्या है, लेकिन थियोरेटिकली ये सही नहीं है। थियोरेटिकली ये है इसका कलेक्टर में कितना करंट पाने के लिए आपको बेस में कितना देना होगा, वो दोनों का जो रेशियो है वही होता है HFE का वैल्यू।
तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा जो IB निकलेगा वो होगा 50/350 मतलब 0.142 इतना मिली एम्पियर देना होगा। 0.142 मिली एम्पियर मतलब कि 142 माइक्रो एम्पियर हमें देना पड़ेगा इसकी बेस में, तो ही हमें कलेक्टर से 50 मिली एम्पियर मिल जाएगा। तो क्योंकि ये कलेक्टर की करंट बाई बेस की करंट हो रहा है इसलिए इसको हाइब्रिड पैरामीटर बोला जाता है, क्योंकि ये इस जंक्शन की करंट को इस जंक्शन की करंट से डिवाइड कर रहा है इसलिए इसको हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। और फॉरवर्ड करंट गेन जो होता है वो इसका जो फॉरवर्ड बायस में करंट गेन, जो रिवर्स बायस में करंट गेन वो उसको हम यूज नहीं करते, ज़्यादातर 99% हम फॉरवर्ड करंट गेन को यूज करते हैं और वो है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। और ई का मतलब होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है इस तरह की सर्किट जो NPN ट्रांजिस्टर लेके हम लोग सर्किट बनाते हैं, उसका जो कलेक्टर होती है वो लोड की माइनस में लगती है, लोड की प्लस जो है वोल्टेज के साथ लगी रहती है पॉजिटिव के साथ, और जो एमिटर होती है ये लगती है हमारा कॉमन यानी ग्राउंड के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और यहाँ पर जो बेस है ये खुला हुआ है, इस बेस में हम लोग कितना सिग्नल देने पे ये लोड में कितना करंट आएगा वही HFE डिसाइड करती है। तो मानिए कि ये लोड आपका 50 मिली एम्पियर डिमांड कर रही है, ये है BC547 ट्रांजिस्टर जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया, तो यहाँ पर 0.142 मिली एम्पियर हमें ज़रूरत है और हम एक IC से इसको सप्लाई दे रहे हैं। ये IC का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट मान लीजिए, कोई आर्डुइनो या कुछ IC है तो 5 वोल्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस देना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। तो चलिए देखते हैं कैसे। 0.142 मिली एम्पियर हमें ज़रूरत है और हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बेस और एमिटर के बीच होने वाली है वो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा हर ट्रांजिस्टर के लिए होती है 0.7 वोल्ट। ये आप याद रखना, मतलब कि एक ट्रांजिस्टर की जो ये बेस है और ये एमिटर है इसके बीच एक डायोड के जैसा वोल्टेज ड्रॉप रहती है, मतलब बेस में 0.7 वोल्ट देना ही होगा, उसके नीचे देंगे तो बेस एक्टिव ही नहीं होगी और 0.7 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगी। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस रजिस्टर की इस साइड में दे रहे हैं हम 5 वोल्ट और इस साइड में हमें मिल रहा है इस पॉइंट में 0.7 वोल्ट, क्योंकि एमिटर तो ग्राउंडेड है तो इसमें 0 वोल्ट है, तो इसके बीच में डिफरेंस 0.7 मतलब कि इस पॉइंट में 0.7 ही मिलेगा। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4.3 वोल्ट। कैसे आया 5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, तो 4.3 वोल्ट इस रजिस्टर में ड्रॉप हो रही है। जस्ट एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसमें वो समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर आपका लोड होगा और ये है पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ पर आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 4.3 वोल्ट आपका इस रजिस्टर में ड्रॉप होने वाली है, इसमें करंट कितना जाने वाली है 0.142 मिली एम्पियर। सो अब हम लोग ओहम्स लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आई पता चल गया और भी पता चल गया, तो R इक्वल्स टू क्या होता है V/I, क्योंकि V इक्वल्स टू IR हम सभी को पता है ओहम्स लॉ। अब हम लोग एक डिवाइड कर देंगे V/I 4.3 बाई 0.142। अब हमें पता चल जाएगा इसमें रेजिस्टेंस कितना होने वाली है। इसको हम लोग मिली एम्पियर में लिखा, इसको एम्पियर में नहीं लिखा, इसलिए जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो भी किलो ओम में मिलेगी, क्योंकि हमने करंट को मिली एम्पियर में दिया। तो इस केस में हमें ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 30.28 किलो ओम की ज़रूरत पड़ेगा मैक्सिमम। इससे नीचे दे सकते हैं तो ये बेस और ज़्यादा अच्छी तरीके से खुलेगी, लेकिन इतना आपको मिनिमम देना होगा इसमें 5 वोल्ट की सिग्नल देने के लिए। अब दोस्तों मानिए कि आप एक ऐसा ट्रांजिस्टर के तलाश में है जो 10 एम्पियर तक करंट को झेल पाते हैं, मतलब कि आपका जो लोड है वो 6 या 7 एम्पियर तक करंट लेता है, इसलिए आप एक ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है 13009 और एक है 3055। तो इनमें से कौन सा चुने, तो चलिए देखते हैं इनका HFE वैल्यू कितना है। तो ये 3055 के लिए 166 आया है और इसके लिए कितना आ रहा है 25। मतलब कि इसका कलेक्टर में अगर 10 एम्पियर आपको चाहिए तो आपको इसकी बेस में देना पड़ेगा 400 मिली एम्पियर की करंट। तो आपका जो IC है जो इसकी बेस को ड्राइव करेगा वो 400 मिली एम्पियर देने की कैपेबल होना चाहिए। अगर ना होता है तो आपको और एक ट्रांजिस्टर लगा के इसकी बेस को ड्राइव करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है PNP या फिर हो सकता है NPN, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोग 3055 को यूज करते हैं उसके लिए 166 आया है, तो आपको देना पड़ेगा 60 मिली एम्पियर ओनली करंट। तो ये बहुत ही कम है 400 मिली एम्पियर के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं HFE कितना ज़्यादा यूजफुल है आपके लाइफ में। और इस करंट के अकॉर्डिंग ही आप जो इसकी बेस रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू और वाटेज दोनों कैलकुलेट करके लगा सकते हैं।
अब चलिए स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते हैं कौन सी ट्रांजिस्टर आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, इस तरह की। यहाँ पर आप लोग सिग्नल देंगे और यहाँ से आपका लोड चलेगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपको देखना पड़ेगा आपका सिग्नल किस टाइप की है। मतलब कि अगर इस बेस पिन में नेगेटिव पाने से आप चीज़ों को ऑन करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर इस बेस पिन में पॉजिटिव पाने से आपको चीज़ों को ऑन करना है, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और 90% केस में ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सिग्नल से ही चीज़ें को ड्राइव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोड करंट और लोड वोल्टेज। जो ये लोड है ये कितना वोल्टेज की है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा ट्रांजिस्टर चूज होगी। तो अगर ये 300-400 वोल्ट तक जा सकती है तो आपको यूज करना पड़ेगा हाई वोल्टेज की ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अगर देखिए 13009 और ये 3055, इनमें से 3055 लो वोल्टेज की होती है, लगभग 100 वोल्ट तक झेल सकती है, और ये होती है 600 वोल्ट की ट्रांजिस्टर। तो इसमें ऑब्वियसली यही यूज करना पड़ेगा। इसका HFE कम है फिर भी यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। और लोड करंट जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रांजिस्टर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जो सीरीज है 13000 की सीरीज, ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। 13001 ट्रांजिस्टर BC547 के जैसा ये छोटा पैकेज में आती है 13001। 13003 है, वो आती है इस तरह की पैकेज के साथ, ये 100 मिली एम्पियर की होती है। ये 13003 होता है 1.5 एम्पियर की। और जो 13005 आती है वो भी बीच में किसी कुछ एम्पियर की होगा, वो 3-4 एम्पियर तक हो सकती है। 13007 आती है, वो होगा 7-8 एम्पियर तक। 13009 आती है 10-12 एम्पियर तक, ठीक है। तो ये होगी हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर, मतलब कि ये जो 13000 सीरीज है यही हाई वोल्टेज की है। तो इसका जो सब का बीटा है वो कम रहेगा। तो आप जिस सिग्नल के ड्राइव करेंगे इसको, उस सिग्नल में ज़्यादा ताकत होनी चाहिए इसकी बेस में ज़्यादा करंट देने की। तो ये जो लोड करंट और लोड वोल्टेज है इसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं। तो अगर आपका लोड वोल्टेज हाई है तो इस सीरीज में जाएंगे, और कम लोड वोल्टेज के लिए जो ट्रांजिस्टर्स है वो पहले आती है BC547। ये सब लो वोल्टेज की 60 वोल्ट के नीचे या फिर 100 वोल्ट के नीचे। तो ये 100 मिली एम्पियर के लिए होता है, और 1.5 एम्पियर के लिए होता है आपका BD139। ये सब एनपीएन है, सब एनपीएन। और उसके बाद ये 5-7 एम्पियर के लिए क्या है मुझे पता नहीं है। उसके बाद 3055 है, ये है 10-12 एम्पियर तक ले सकती है। सो यही सूटेबल रहेगा अगर आपका हाई करंट की एप्लीकेशन है। तो आप लोड करंट और लोड वोल्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी ट्रांजिस्टर आपका सूटेबल रहेगा। मानिए कि आपको लो वोल्टेज के लिए मतलब 10-12 वोल्ट 20 वोल्ट स्विचिंग करना है, तो वहाँ पर आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो आपको इस वाली ट्रांजिस्टर को सिलेक्ट करना है। कम करंट चाहिए तो इस वाली को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक सुविधा होगी आपका ये कि इसका जो HFE है वो बहुत ही हाई है, तो आपको बेस में कम सिग्नल देने से ही काम चलेगा। लेकिन हाई वोल्टेज के ट्रांजिस्टर की बीटा जो है कम होती है, इसलिए बेस में ज़्यादा वोल्टेज की सिग्नल देनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग ड्राइव वोल्टेज और ड्राइव करंट चेक करेंगे। ड्राइव वोल्टेज हमारा ज़्यादातर 5 वोल्ट होती है, और 12 वोल्ट भी हो सकती है कुछ कुछ केस में। तो यहाँ पर ड्राइव वोल्टेज और ड्राइव करंट जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग HFE सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइव करंट अगर आपका बहुत ही लिमिटेड है तो HFE हाई वाला ट्रांजिस्टर चूज करना होगा। और ड्राइव वोल्टेज जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये जस्ट काम में आता है इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। उसके बाद HFE जो है वो आपको मल्टीमीटर से माप के लगाना होगा। और एक बोनस टिप देता हूँ, ये एमीटर और कलेक्टर के बीच में ये ट्रांजिस्टर जो वोल्टेज ड्रॉप करता है, मतलब कि फुल वोल्टेज अगर आपका 5 वोल्ट है, ये ट्रांजिस्टर से ऑन किया तो लोड को मैक्सिमम कितना वोल्टेज मिल सकती है वो भी डिपेंड करता है। तो ये ट्रांजिस्टर जब आधा ऑन रहती है तो ये एक कांस्टेंट करंट सोर्स के जैसा काम करती है। इस बेस में कितना करंट जा रही है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका HFE से, तो जो वैल्यू बनेगा उतना वैल्यू की करंट इसके अंदर जाएगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को उतना ही अकॉर्डिंग बनाएगा इस लोड में। मानिए कि यहाँ पर जो HFE है वो 100 है, जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, और IB में 2 मिली एम्पियर करंट जा रही है। तो यहाँ पर 200 मिली एम्पियर ये फैक्टर बन रही है, तो यहाँ पर 200 मिली एम्पियर ही करंट जाएगा। उस केस में ये ट्रांजिस्टर ये नहीं सोचेगा कि आपने वोल्टेज कितना दिया, आपका लोड कितना है, ये बस 200 मिली एम्पियर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वोल्टेज कम हो गया या फिर लोड उतना नहीं ले रहा है तब अलग बात है, तब करंट कम हो जाएगा। अगर ये वोल्टेज भी सफिशिएंट है और लोड भी करंट उतना ले रहा है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसके अंदर बाकी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। मानिए कि 200 मिली एम्पियर जाने के लिए इस लोड में मात्र 1 वोल्ट चाहिए, जस्ट 1 वोल्ट, तो ये बाकी 4 वोल्ट ड्रॉप कर देगा इन दोनों पॉइंट के बीच। और अगर ये
4 वोल्ट चाहिए तो बाकी 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगी। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर एडजस्ट कर लेगा खुद को। और अगर आप चाहते हैं कि इसको फुल ऑन करे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये बेस रेजिस्टेंस ये बहुत कम वैल्यू के लगाना होगा, जैसे 1 के हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन हो जाएगी और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगी कलेक्टर और एमीटर के बीच, ये बनेगी 0.2 वोल्ट तक ये जा सकती है। मतलब कि बहुत ही कम अगर होता है ये मिनिमम हो सकती है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, मतलब 0.2 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर में ड्रॉप हो रहा है, ये भी आपको पसंद नहीं है, आपका सर्किट में ये काम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आपको यूज करना पड़ेगा मॉस्फेट। IRF Z44N ये मॉस्फेट होती है लो वोल्टेज के लिए। ये 50 एम्पियर तक करंट ले सकती है। और 2N60 या फिर इस तरह की कुछ ट्रांजिस्टर्स ये कम करंट की होती है लेकिन हाई वोल्टेज की होती है 600 वोल्ट की। तो इस तरह के आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह चूज कर सकते हैं। लेकिन ये होती है मॉस्फेट ट्रांजिस्टर, ये BJT ट्रांजिस्टर नहीं है, PNP NPN नहीं है। ये मॉस्फेट चैनल से सिलेक्ट होती है, N चैनल और P चैनल दोनों आती है। तो ये सब की पूरा जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप उससे भी ज़्यादा करंट वाली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर के बदले में कुछ रिले लगा सकते हैं। तो रिले क्या होती है, रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होती है। यहाँ पर एक 2A स्विच बनती है इस पिन के और इन दोनों पिन के बीच। तो ये ऑन इसके साथ और इसके साथ ऑन हो सकती है, 2A स्विच जैसे काम करता है। और ये दोनों होती है कॉइल के टर्मिनल। ये कॉइल की जो वोल्टेज है ये इस रिले के लिए 12 वोल्ट है। हालांकि 6 वोल्ट का भी रिले आता है जो लिथियम बैटरी से चल जाती है। तो इस तरह से साउंड करती है ये ऑन होने में। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई करंट के लिए रिले चाहते हैं तो इस तरह की बड़ी रिले भी मिलती है। ये 20 एम्पियर तक की स्विचिंग कर सकती है और ये ओनली 7 एम्पियर तक स्विचिंग कर सकती है। तो इस तरह की काम होती है रिले के अंदर। दोस्तों और एक ट्रांजिस्टर की टाइप आती है, वो होती है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है, डार्लिंग ये क्या है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है इसका बीटा अगर कम है, मतलब कि इसका जो HFE है ये अगर कम है, तो इसको ड्राइव करने के लिए और एक ट्रांजिस्टर चाहिए, वो हमें सर्किट में अलग से लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ ट्रांजिस्टर ऐसा आती है जिसके अंदर ही 2 ट्रांजिस्टर फिट किया हुआ रहती है। एक है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, मतलब कि वो बेस को ड्राइव करती है, और एक है मेन ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग करती है, लोड को ड्राइव करेगा। तो इस तरह की उसकी सर्किट डायग्राम होती है। तो ये कहलाता है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। इसका जो ये कॉमन है ये कलेक्टर बनती है और ये जो पिन है ये बनती है एमीटर और ये बन जाती है बेस। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर्स में से ये है छोटा ट्रांजिस्टर। तो ये एक स्टेज में करंट को एम्पलीफाई करता है, फिर उसका जो एम्पलीफाइड करंट वो दूसरा ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। तो इस तरीके से काम होती है। तो इसको बोलते हैं डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स। तो ये भी आपका काम में आ सकती है। इनका जो बीटा होती है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, किलो में होती है, मतलब कि 1000 या 2000 3000 तक जा सकती है। तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसकी बेस में जस्ट थोड़ा सा करंट जाने पे इसका कलेक्टर में बहुत ही हाई करंट जाना पॉसिबल है। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा नॉलेज आपको एक एक वीडियो के अंदर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कौन से बताइए। मुझे पता है आपको HFE के बारे में पूरा नॉलेज क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।